मैं रविश कुमार। गाजा में रहने वाले 23 लाख लोग क्या खत्म कर दिए जाएंगे? क्या इस बार गाजा को बचाया जा सकेगा या पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा? क्या यहाँ के आम लोग भूख और बम से मार दिए जाएंगे? हमास के हमले ने गाजा को दांव पर लगा दिया है। हमास ने इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया है और हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि वो बंधकों के सहारे इजरायली और अमेरिकी जेलों में कैद फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग करेगा। लेकिन क्या हमास इसके सहारे गाजा पर इजराइल के प्रकोप को रोक पाएगा? फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य मुस्तफा बगरूती ने वायर के करंट थापर से कहा है कि हमास ने कैदियों की अदला बदली का एक ऑफर पेश किया है, जिसे अगर इजराइल मान ले तो 24 से 36 घंटे में शांति बहाल हो सकती है। इजराइल की जेलों में कैद सभी औरतों की रिहाई के बदले हमास अपनी हिरासत में कैद नागरिक बंदियों को छोड़ देगा। इजरायली सिपाहियों की रिहाई के बदले हमास ने सभी पुरुष फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई की मांग की है। इस मामले में कतर और इजिप्ट मध्यस्थता कर रहे हैं। क्या इजराइल ये मांग मान लेगा? यहां 2006 की एक घटना का जिक्र करना जरूरी हो जाता है। तब हमास ने ही इजराइल के एक सैनिक गिलाद शलित को अगवा कर लिया, जिसे 5 साल बाद 2011 में रिहा किया गया। यह वीडियो इजराइल सरकार के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। 19 साल के गिलाद शलित को इजराइल के भीतर से अगवा किया गया था। उस घटना में 2 इजरायली सिपाहियों की मौत भी हुई थी। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने गाजा पर बहुत बमबारी की। 5 साल तक यह विवाद चला और अंत में इजराइल को करीब 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करना पड़ा, जिन्हें इजराइल ने घातक हमलों का आरोप लगाकर बंदी बनाया था। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने वायुसेना के अड्डे पर अगवा किए गए सैनिक का स्वागत किया था। इस हिसाब से हमास के पास जितने भी बंधक हैं, उनसे वह काफी कुछ हासिल कर सकता है। लेकिन इजरायली सेना ने कहा है कि बंधक लोगों के परिवारों को जानकारी दे दी गई है और यह भी कहा है कि इस युद्ध में बंधकों की परवाह नहीं की जाएगी। क्या ऐसा करना नेतन्याहू के लिए आसान होगा? हमास ने एसोसिएटेड प्रेस से कहा है कि हमने इस युद्ध की काफी तैयारी की है और हम हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार हैं, फिर चाहे वो लंबा युद्ध ही क्यों ना हो। आतंक के नाम पर इजराइल के साथ खड़े होने वाले तमाम देश गाजा के साथ होने जा रहे इस आतंक पर क्या स्टैंड लेंगे, यह उनका इम्तिहान है। इजराइल के पीछे खड़े होकर वे गाजा को बर्बाद होते नहीं देख सकते। उनकी एकजुटता के बाद भी गाजा का सच दुनिया के सामने आ रहा है। दशकों से यहाँ के लोग बिना अधिकार के जी रहे हैं। लोग बिना किसी बुनियादी सुविधाओं के जीने के लिए मजबूर हैं। गाजा के बच्चों पर जो कहर बरपाया गया है, क्या उसे कोई बड़ा नेता आतंकवाद कह पाएगा? हमने आज के वीडियो के लिए अखबारों के लेख छान मारे। उनमें साफ दिख रहा था कि इजराइल फिलिस्तीन से कितनी नफरत करता है। यकीन ना हो तो नेतन्याहू सरकार के आंतरिक सुरक्षा मंत्री का बयान आप देख लीजिए, जिसे रॉयटर्स ने छापा है। इसी साल जनवरी की एक खबर है कि नेतन्याहू सरकार के आंतरिक सुरक्षा मंत्री ने पुलिस को आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थलों से फिलिस्तीनी झंडे हटा दिए जाएं। उनका ही बयान है कि फिलिस्तीन का झंडा लहराना भी आतंकवाद का समर्थन करना है। दुनिया हमास की कार्रवाई को लेकर 2 खेमों में बंट गई है। आतंकी कार्रवाई कहे या फिलिस्तीन का स्वतंत्रता संग्राम। मगर आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू के आंतरिक सुरक्षा मंत्री की नजर में आतंकवाद क्या क्या है। फिलिस्तीन का झंडा लहराना भी आतंकवाद का समर्थन करना है। तो इतना अहंकार है और नफरत भी। तो इस पूरे मामले में आतंकवाद की परिभाषा